ज़ोहरान ममदानी की यहाँ चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हर व्यक्ति जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है उसके लिए इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का जवाब क्या है, वो दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के 112वें मेयर बन गए हैं। ओथ सेरेमनी के बाद ममदानी ने कंपाला से दिल्ली तक के फैले अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया। ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर की अगुवाई करने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम नेता हैं। ममदानी के माता पिता दोनों ही भारतीय मूल के हैं। Thank you to my parents, Mama and Baba, for raising me, for teaching me how to be in this world, and for having brought me to this city. Thank you to my family from Kampala to Delhi. And thank you to my wife Rama. For being my best friend and for always showing me the beauty in everyday things. And most of all, thank you to the people of New York. अब देखिए, ये जो भारत के इंटरनल मैटर पर ममदानी ने एक नया चैप्टर खोला जिसमें उमर खालिद का उन्होंने जिक्र कर दिया, उसमें उन्होंने लेटर का जिक्र कर दिया। हमने इससे लेकर चर्चा पहले भी की है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? और वो रमा जिनका धन्यवाद कर रहे थे, वहां पर तो न्यूयॉर्क में ये भी चर्चा में है कि $680 के तो ये जूते पहनती हैं, ये किस तरीके से आम जनता से अपने आप को एसोसिएट करती हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर वाकई में इतने प्रोग्रेसिव थॉट के हैं तो फिर मीरा नैयर ये सरनेम क्यों नहीं लेते, ज़ोहरान ममदानी क्यों बन जाते हैं, ये कितने प्रोग्रेसिव हैं? जब आप बात करते हैं ना कि हम आप पुराने नोशंस को शैटर करना चाहते हैं, तो यहाँ से शुरू करें। नहीं, वो एक तो अपने को सोशल डेमोक्रेट कहते हैं, बाकी तो जो लाइफ स्टाइल है वो सब है उनका, सोशल डेमोक्रेट अपने को कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते ही हैं। इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि उन्होंने उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखी, उनके माता पिता से मुलाकात की उन्होंने और चिट्ठी लिखी, उमर खालिद के समर्थन में उनकी तकलीफ़ों के साथ अपने को जोड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2023 में भी उन्होंने, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे वहां, उस समय भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। दिल्ली का मैटर न्यूयॉर्क के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ममदानी के लिए, न्यूयॉर्क ममदानी के लिए, चूंकि वो एक, वही हम कह रहे थे ना अभी कि उन्होंने 23 में भी ये लेटर पढ़ा, एक लेटर था, जेल से चिट्ठी थी उसकी उमर खालिद की, उसको पढ़ा पब्लिक में उन्होंने, तो वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे वहां, अपना वोट उस समय चुनाव लड़ना था उनको। दो डिस्टर्बिंग चीजें हैं इसमें। एक तो डिस्टर्बिंग चीज ये है कि ये सब जुडिस मैटर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बेल पिटीशन सुनी गई है और उनकी जमानत होगी या नहीं होगी। हम सब लोग चाहते हैं कि या तो आप ट्रायल शुरू करिए या उनकी जमानत दीजिए। जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस से हमारे यहाँ काम हो रहा है, उनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है और ये आरोप है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां कह रही हैं कि उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि वो तख्ता पलट करना चाह रहे थे, उसको इंस्टिगेट कर रहे थे। तो हम तो उस हिसाब से हमारी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसमें उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता है कि आप उसमें दखल दें। आपने सिंपल, अगर आप ये कहें कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दखल दिया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहा, तो फिर आप बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? एक शब्द आप बांग्लादेश के बारे में नहीं बोलते हैं। आप फिलिस्तीन, गाजा बोलते हैं, आप उमर खालिद याद आ रहा है, और बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, ममदानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेट उस पर आपने ग्राउंड पर यह बात कही, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं बोलते हैं जहां इमरान खान को फर्जी मुकदमों में बंद करके जेल में रखा गया?